हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर पे ये मेरी पहली वीडियो होगी क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स पे आए थे। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप ग्रामर की वीडियो भी साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दें ताकि बीएस कंप्लीट होने तक हमारी ग्रामर भी अच्छी हो जाए, क्योंकि सब कुछ ठीक होता है, सिर्फ ग्रामर से आके ना हम लोग पीछे रह जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू और फर्स्ट चैप्टर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे दैट व्हाट इज़ द सेंटेंस और उसकी काइंड्स क्या होती थी। तो सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, डजेंट मैटर उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, कहीं भी हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं और वो जो वर्ड्स होते हैं वो हम लोग ग्रुप्स में जो है वो यूज़ करते हैं। ग्रुप से मुराद हम लोग एक या दो वर्ड में तो अपनी सारी बात समझा नहीं सकते ना, तो हम लोग ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम लोग अपनी बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी लिखते हैं या बोलते हैं। तो उन ग्रुप्स को, उन वर्ड्स के ग्रुप को जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग अपनी बात किसी को समझा पाते हैं तो उसे सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन अगर मैं इसकी बताऊं तो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप। फॉर एग्जांपल, लिटिल जैक कॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कंडीशन रख दी गई है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो लेकिन वो कंप्लीट सेंस भी दे रहे हों तो उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की 4 काइंड्स हैं। यानी जब आप लोग बोलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम बोलते तो हैं लेकिन हम लोगों के जो जुमले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है अच्छा। अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ अच्छा, तो इसका क्या मतलब होता है कि मतलब मैं बड़ी तेवरी चढ़ा के कह रही हूँ अच्छा, अगले की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे से बात की। और अगर हम किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है। अगर हम लोगों ने अपने एक्सप्रेशन शो करने होते हैं शौक वाले तो हम लोग कहते हैं अच्छा उसने ये कहा था। अगर रिक्वेस्ट वगैरह भी करनी हो तो कहते हैं अच्छा तुम ये मेरा काम कर दोगे। यानी वर्ड एक है लेकिन लहजे, जुमले, बात करने के तरीके जो हैं वो डिफरेंट है। इसी तरह जब हम लोग बोलते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी बात बोल देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन करने के लिए बात करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। कभी कभी हम लोग कमांड देने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को जो है पोलाइट वे में करने के जो है वो ऑर्डर दे रहे होते हैं। और कभी कभी तो हम लोग अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना किसी भी चीज़ के बारे में, वो शो करने के लिए जो है हम सेंटेंस बोलते हैं। अपना हैप्पी मूड शो करने के लिए, अपना एग्रेशन शो करने के लिए, अपनी कभी कभी हम रोते हैं तो वो वाली जो टोन होती है उसको जो है वो दिखाने के लिए। तो आपने देखा कि सेंटेंस जो है हम लोग तरह तरह से एक ही बात को कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं ना। ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, 4 काइंड्स हैं। पहली काइंड वो होती है जिसमें हम लोग सीधी सीधी बात कर देते हैं, जैसे है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जो हम्टी डम्टी है वो वॉल के ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरह 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। इन सिंपल वर्ड सीधी सीधी बात करना। लेकिन सेंटेंस की जो दूसरी काइंड है उसमें हम लोग क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, Why are you here? What did you do? और तरह तरह के क्वेश्चन। लेकिन कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे क्या तुम मेरा काम ये कर दोगे? Could you do this please? Could you help me please? Be quiet. Go and bring a glass of water for me. Get out from this room. इसमें कमांड्स भी थी, रिक्वेस्ट भी थी। ये तो हो गए 3 काइंड्स। अब एक चौथी काइंड भी है जिसके अंदर हम लोग अपनी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो शो करते हैं। मुझे बताना है कि ये जो रात है ये बहुत सर्द है तो मैं कहूँगी हाउ कोल्ड द नाइट इज। मुझे किसी को बताना होगा कि ये बहुत शर्म की बात है तो मैं कहूँगी व्हाट अ शेम। फिर हम लोग कोई मैच जीत गए तो मैं कहूँगी हुर्रे वी वॉन द मैच। अलास हिज फादर हैज डायड लास्ट मंथ। सो a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. वो sentence जो बिल्कुल सीधी सीधी डिक्लेयर करके बात करते हैं, जो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर देते हैं, उसे declarative या assertive sentences कहते हैं। वो sentences जिनमें हम लोग question करते हैं, queries होती हैं, interrogation करते हैं, उसको कहते हैं interrogative sentences. वो sentences that expresses a command or an entreaty is called imperative sentences. जिसके अंदर हम लोग कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, उसको imperative sentences कहते हैं। सबसे लास्ट जिसके अंदर हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करते हैं उसको exclamatory sentences कहते हैं। तो चलिए अब इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास assertive sentences की, जैसे I am going to college, my name is Riya, Humpty Dumpty sat on a wall, a policeman is chasing the thief। दूसरे नंबर पर हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की।
Do you want to visit the museum? Where have you been? What is your name? And why did you go there? और भी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है ना जिनमें हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डू यू वांट टू ईट दिस? वेयर आर यू गोइंग? वेयर हैव यू बीन? वेयर डू यू लिव? व्हिच क्लास डू यू रीड? इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल आ जाती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, वुड यू माइंड टेकिंग अ पिक्चर ऑफ माइन, और गेट अप फ्रॉम हियर. इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को समझ तो आ गई है, तो क्यों ना इसकी एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. So that is about the today's video. Stay connected with Literature Pulse for more such videos. तब तक के लिए खुदा हाफिज.